देखो आज चैप्टर है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 13। इसमें पहला है माध्य। ठीक है, माध्य हो सकता है कि आपको संख्याओं के रूप में दे, ठीक है, जैसे कि संख्या दे दे 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसी संख्याएं दे दे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, सारी संख्याओं को जोड़ देंगे ना, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दे दिया है जैसे कि 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 6 दे दिया है ना, फिर 9 दे दिया है, ठीक है, ऐसे 5 दे दिया है, ये संख्या दे दी है, इनका माध्य निकालो बोला। ठीक है, क्या निकालोगे माध्य, सबको जोड़ दोगे। माध्य बराबर क्या बोला था, संख्याओं का योग, मतलब 2 + 3 + 6 + 9 + 5 बटे कुल कितनी है, 5 है। देखो 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दोगे, तो जोड़ोगे। देखो 3 2 5 हो गया, 5 6 11 हो गया, 11 9 20 हो गया, 20 25 हो गया, 25 बटे 5 जो कि 5 5 25 हो गया, तो माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला है जब क्या हो, संख्याएं दी हो आपको। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला है जो माध्य बोलते हैं, माध्य को x बार से भी नोट करते हैं। x बार क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा है ये साइन जो बना रहा हूं, देखो ये सिग्मा है। सिग्मा मतलब योग, मतलब माध्य निकालने के क्या करोगे, f और x को गुणा करोगे, उनका योग करोगे, जोड़ दोगे, है ना, और बट्टे जो f है उसको जोड़ दोगे, उससे भाग दे दोगे, निकालोगे। ठीक है, तो ये कितने भी हो सकते हैं, अगर आप कोई मल्टीपल है तो ऐसे लिख दो, या यहाँ पर i = 1 to जहां तक n तक, यहाँ पर i हो जाएगा, i = 1 to n तक i हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर f क्या होगा और x क्या होगा। अब x जो होगा ना आपका, जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको, है ना, लिमिट दी है आपको, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उन दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करके आपको x निकल जाएगा। क्लियर है, और जो f होता है वो संख्याएं होती है ना, उसका विद्यार्थी के रूप में लिखा है तो विद्यार्थियों की संख्या होती है। ठीक है, और कई बार तो आपको x दिया होता है, कई बार x निकालना होता है। ठीक है, x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करके। क्लियर है, ऐसे करके, तो उसमें दोनों जोड़ देंगे आप, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, और बट्टे 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा x आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन में, चलते हैं ना, नोट कर लेना फॉर्मूले। माध्य बराबर संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, है ना, नोट कर लेना। अब देखो प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पौधों की संख्या दी है आपको, पौधों की संख्या, या घरों की संख्या, पौधों की संख्या क्या देखिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और यहाँ क्या देखा है, 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2, 5 6 2 3। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करना है आपने इससे। ठीक है, तो
और निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो कहने का मतलब ये दे दिया आपको f, ये वर्ग अंतराल दिया, इसकी मदद से क्या निकालोगे आप, x निकालोगे। ठीक है, तो x मैंने बोला था कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के बट्टे 2। ठीक है, तो 0 + 2 बट्टे 2। ठीक है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 बट्टे 2 1 हो जाएगा। ऐसे 2 + 4 बट्टे 2, 2 और 4 6 होता है, 6 बट्टे 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप एक चीज समझना कि गैप जो इक्वल होता है, क्या अब 2 2 गैप आ रहा है तो आगे 2 2 बढ़ा के भी कर सकते हो आगे। ठीक है, मर्जी है आपकी। 4 6 और 4 10, आधा 5, 6 से 12 13 14 7, आधा 10 और 8 18 का आधा 9, 12 और 10 22 का आधा 11, 14 और 12 का वो जोड़ेंगे तो 26 आएगा, आधा 13। ठीक है, अब ये x आ गया। अब आपको क्या निकालना है, fx निकालना है, f गुणा x। देखो f ये है, x गुणा 1 गुणा 1 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 बचे 35, 9 का 54, 11 दूनी 22, 13 39। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, देखो आपको क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ चाहिए होता है बट्टे में, सिग्मा एफ निकाल दोगे मतलब एफ का जोड़, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है, इसका भी जोड़ कर दोगे, सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है, सिग्मा एफ कर लो पहले। इसमें कुछ दिया है 20 घर की बात करता है ना, तो उस सवाल में 20 घर दिए है, तो उम्मीद है 20 होने चाहिए। देखो 3 2 5, 5 10 6 16 17 18 19 20, सवाल में भी दे रखा है 20 घर को दे रखे है ना, तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनको तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। लो देखो 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 और 1 32, 32 की 2 हासिल 3। ठीक है, 3 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 5 25, 25 5 25 6 31, 31 और 1 32 की 2 हासिल 3, 3 और 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। क्लियर है, सिग्मा एफ एक्स इतना आ गया। अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है 162 बटे सिग्मा एफ क्या है 20। काट दो, देखो ये कटेगा 2 दशम, ये 2 8 16 2 एकम 2। ठीक है, 81 बटे 10, ये मतलब क्या है 10 से भाग दो, 10वें स्थान एक स्थान वहीं और आएगा, 8.1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको क्या दिया था, आपको पौधों की संख्या दी थी, घरों की संख्या दी थी, आपको बोला था माध्य निकालो। ठीक है, मीन निकालो बोला था, तो आपने क्या किया, जो ये वर्ग अंतराल है ना, जो रेंज दी है आपको, इससे क्या निकाला, एक्स निकाला। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 से, 0 + 2 बट्टे 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 बट्टे 2 1 आएगा। क्लियर है, ऐसे ये 12 + 14 बट्टे 2, 12 और 14 जोड़ा 26 आएगा, 26 का आधा 13 आएगा। निकाल, फिर हमने क्या किया, हमको बताया कि फॉर्मूले में क्या होता है, एफ एक्स होता है। फॉर्मूला याद रखो, जो फॉर्मूले में चाहिए वो निकाल दो, एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स निकाल दिया, एफ ये है एक्स ये है, दोनों गुणा करा, यहाँ लिख दिए, सबको गुणा कर दिया, क्योंकि इसका सिग्मा बोला है, सिग्मा मतलब योग होता है। ठीक है, तो सबका योग कर दिया, और एफ का भी योग बोला था, एफ का भी योग कर दिया, फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यू रखी, काटा पेटी की, 8.1 आ गया। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो आपको बोला गया था कि माध्य निकालिए, तो आपका क्या हो गया, ये माध्य हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि आपने कौन सी विधि का मतलब प्रयोग किया और क्यों बोला है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। किस विधि का प्रयोग किया है आपने, प्रत्यक्ष विधि। क्यों किया है भी बोल रहा है, तो इसके बहुत सारे आंसर होते हैं क्यों किया है करके। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं ना, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्यों किया भाई इसका यूज, इसलिए किया कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो मतलब बहुत ज्यादा लेंथी होगा। इजी आपको क्या देखिए, छोटे छोटे वर्ग अंतराल दिए हैं आपको, छोटे छोटे दिए ना, संख्याएं छोटी छोटी आ रही है देखो, और दूसरा जो संख्या भी दी एफ भी दिया है वो छोटा छोटा दिया है। तो आपको जब मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है ना, देखो हमने कभी मतलब गुणा भाग साइड में नहीं किया, ऐसी हो गया, मुख्य हो रहा है, हो रहा है। तो जब आपका मतलब बहुत ही छोटा छोटा वैल्यू का गुणा भाग हो रहा है, तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। ठीक है, इनमें क्या दी गई संख्याएं बहुत छोटी छोटी है, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज किया। क्लियर है,
विधि सबसे बढ़िया प्रत्यक्ष विधि है, समझ लो। क्योंकि मैं आपको कितनी विधि बता दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, विधियां बहुत है ना, परंतु अगर आप एक ही विधि से चलेंगे तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आया सबको?